शुभम सबको। हम रोज कर्म करते हैं यानी काम करते हैं, पर अपन ये कर्मयोगी नहीं होते। तो कर्मयोगी किसे कहते हैं और अपन कैसे बन सकते हैं, ये मेरे गुरु महायोगी प्रेम आप सबको बता रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं। प्लीज़ आप मेरे गुरु ज्ञान ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, यह आपसे विनती है। धन्यवाद। कर्मयोगी वही होता है जो केवल फल का त्याग करता है, कर्म का नहीं। कर्मयोगी मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन को एक कर्तव्य मानकर कार्य करता रहता है, परंतु उसमें से किसी भी कार्य से जुड़ता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो मनुष्य अपने किसी भी कार्यों से कोई भी आशाएं, अपेक्षा या इच्छाएं नहीं रखता, उसी के सारे कार्य अपने आप पूर्ण होते हैं। कर्मयोगी अपने कर्म इसलिए करता रहता है क्योंकि उसका वही स्वभाव होता है। उसे लगता है कि कर्म करना बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा उसका कोई और उद्देश्य ही नहीं होता है। इस संसार में कर्मयोगी की भूमिका एक दाता की होती है। वह कभी कुछ पाना नहीं चाहता, वह केवल देना चाहता है। वह बदले में कुछ भी नहीं मांगता है, और इसीलिए कर्मयोगी कभी दुख की चपेट में नहीं फंसता है। जब भी आप स्वयं को दुख की चपेट में या चंगुल में फंसे पाए, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह आपकी आशा, अपेक्षा या आसक्ति की ही प्रतिक्रिया का परिणाम है। सफलता और असफलता, इन दोनों स्थितियों में जिसका मन एक समान होता है, वो मिथ्या बंधनों से मुक्त होकर अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। जो मनुष्य अपने सारे कार्यों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, वही मनुष्य वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है। कर्मयोग से मनुष्य अपने जीवन के सारे बंधनों से छूट जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म जन्मांतर के फेरों से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ और कर्मठ लोगों के लिए कर्मयोग सबसे अधिक उपयुक्त योग है। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। कर्मयोगी मनुष्य को अपने जीवन में सफलता, प्रेम, सुख, शांति, समाधान और आनंद तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। उसे उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग कभी नहीं करता। कर्मयोगी संसार में रहकर सन्यासी की भांति अपने सारे कार्य करता है, किंतु उनमें जरा भी लिप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी प्रजा से कोई आशा या अपेक्षा नहीं रखता है, उस कर्मयोगी को संन्यास का लाभ होता है, किंतु समाज को वो संसारी की भांति लाभ देता है। अगर मनुष्य निस्वार्थ भाव से, निस्सीम प्रेम के साथ अपने परिवार के सुख के लिए कोई श्रम करता है, तो वो उसे अपने कार्य के प्रति किसी भी फल की कोई भी इच्छा नहीं करेगा। उसे अपने कार्य के प्रति किसी भी फल की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा वही मनुष्य रखता है जो इसे व्यापार मानता है। लाभ और हानि व्यापार में देखी जाती है, निस्सीम प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपने परिवारजनों को निस्सीम प्रेम, उचित संस्कार और सुरक्षा देगा, उसके परिवारजन भी उस मनुष्य को निस्सीम प्रेम और सुरक्षा अवश्य देंगे।
किसी के भी कर्मों पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखना व्यर्थ होता है। यदि आप गहनता से विचार करेंगे तो आपको ये शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ हमें अपनी अपेक्षाएं और आशाएं जोड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का ही अंश है। इस ज्ञान से आप ये जान सकते हैं कि इस संसार के सारे कार्य तो परमात्मा ही कर रहे हैं, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। और यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। अगर आपको आजीवन उत्तम तरह से अपना जीवन जीना है तो आपको कर्मयोगी बनकर अपने सारे कार्य करने आवश्यक है, बिना किसी निजी स्वार्थ के लोकोपकार के लिए मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना और अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही वास्तव में कर्मयोग है। आप ये सदैव याद रखिए कि कर्म करना पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है, लेकिन उस कर्म का फल केवल ईश्वर के हाथों में है। इसीलिए बिना किसी फल की आशा या अपेक्षा के आप अपने जीवन में केवल उत्तम कर्म करते रहिए। आपको अपने आप ही उसके उत्तम फल अवश्य प्राप्त होंगे।